नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुशवाहा। आज मैं आपको वीरांगना ऊदा देवी पासी की जो इतिहास रहा, संघर्ष रहा, उसके विषय में कोशिश करूंगा कि जानकारी देने की। जो आज जो बहुजन क्रांतिकारी वीर योद्धा हुए, उनकी आज लगातार इतिहास दबाई गई और आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहे हैं। ऊदा देवी पासी एक वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। इसके विषय में आप लोगों को इतिहास बताऊंगा। उनकी 30 जून को जयंती थी और हर साल पासी समाज के लोग या अन्य बहुजन बहुजन लोग समाज के लोग उनकी जयंती को बड़े स्तर पर मनाते हैं। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करूंगा कि हमारे इतिहास को, हमारे बहुजन महापुरुषों को, क्रांतिकारी महापुरुषों को, वीर योद्धाओं शहीद तो हुए लेकिन उनके इतिहास को कोई जगह नहीं दी गई। इसी तरीके से ऊदा देवी पासी को भी कहीं जगह नहीं दी गई। जबकि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कही जाने वाली, उनको उच्च जाति के होने के कारण उनको इतिहास में एक विशेष जगह दी गई। लेकिन ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई, अवंती बाई, इनको जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि ये उच्च जात की नहीं थी। ऊदा देवी दलित थीं, झलकारी बाई दलित थी, अवंती बाई ओबीसी थीं, पिछड़ी थीं, इसलिए उनको जगह इतिहास में नहीं दी गई। जबकि इन्होंने भी इस देश में वो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों को भगाने के लिए जो शायद हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई। इसलिए मैं आज आप लोगों को ऊदा देवी पासी के विषय में, उनके जन्म स्थान, जगह और उन्होंने क्या क्रांति की थी, क्या लड़ाई लड़ी थी, इसके विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं फिर अपील करूंगा कि मेरा चैनल बहुजन महापुरुषों के लिए, बहुजन क्रांतिकारी महापुरुषों के लिए, वीरांगनाओं के लिए है और मैं लगातार बहुजन महापुरुषों के, क्रांतिकारियों की आपको वीडियो देता रहता हूं, ऐतिहासिक जानकारी देता रहता हूं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ऊदा देवी पासी का जन्म 30 जून 1830 को हुआ था, जो लखनऊ में हुआ था उनका जन्म। गोमती नगर जगह पड़ती है। उसको पहले जब उनका जन्म हुआ था 1830 में, तो उस गांव का नाम था उजरिया गांव। आज उसको गोमती नगर कर दिया गया है। तो वहाँ वो जन्मी थी हमारी वीरांगना ऊदा देवी पासी। और उनका जो आज हम शहादत दिवस मनाते हैं, जिस दिन वो शहीद हुई थी, वो 16 नवंबर 1857 में हुई थी। उनकी जब उम्र मात्र 27 वर्ष थी और ये शहीद हुई थी। जिस जगह का नाम है वो सिकंदर बाग कहते हैं, उसको लखनऊ में है। तो आप लोगों को बता दें, ऊदा देवी पासी के जो पति थे उनका नाम था मक्का पासी और वो एक सैनिक थे। उसी समय ब्रिटिश शासन ने अपनी सक्रियता दिखाई 1857 में। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और अन्य कई जगह पर, लखनऊ, तो उसमें ऊदा देवी ने भाग लिया और अब उन्होंने अपना निर्णय लिया कि जिस तरीके से हमारे पति संघर्ष कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी उनका साथ देंगे और हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो वो बेगम साहिबा के पास गईं, जो हजरतगंज बेगम साहिबा थी वहाँ की, और उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे, 1857 की लड़ाई में। तो उनको बेगम साहिबा ने उनको इजाज़त दी और सारी सुविधाएं मुहैया कराईं और सारे व्यवस्थाएं उन्होंने की और वो क्रांति में कूद गईं, लड़ाई में कूद गईं और अंग्रेज़ों को उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए। परेशान थे कि वो महिला है या पुरुष, पता ही नहीं चला उनको, और वो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थी। परेशान थे अंग्रेज, किसी तरीके से जिंदा या मुर्दा उनको मिले। अंग्रेज बहुत परेशान थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घटती है। उनके पति जो मक्का थे, यानी पहलवान थे,
मतलब पहलवानी भी करते थे उनके पति, और वो सैनिक भी थे। उसी लड़ाई में वो शहीद हो जाते हैं, और वो भी लड़ाई लड़ रही हैं उदा देवी पासी, और उनके पति भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पति उनके पहले शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है उदा देवी पासी को, उस लड़ाई में वो भी लड़ रही होती हैं, उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया, और उन्होंने लगातार और जोश के साथ, क्रांति के साथ उन्होंने अंग्रेजों को मारना और खदेड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक विशेष सोचने वाली बात है कि हम अच्छे अच्छे पुरुष, ताकतवर, हिम्मत वाले, तो एक महिला थी वो, और वो नहीं टूटी अपने पति के पास, या एक आंसू तक नहीं डालने गई, देखने तक नहीं गई इस देश की आज़ादी के लिए, हम लोगों के लिए। सोचिए, और उनकी इतिहास को नहीं लिखा गया, उनकी इतिहास को जगह, उनको जगह सम्मान नहीं दिया जा रहा, और ना दिया गया इतिहास में। तो सोचिए आप लोग कि ऐसी क्रांतिकारी एक हमारी वीरांगनाएं, नहीं तो आज की महिलाएं तो बेचारी रोती, अगर पति के साथ भले वो कहीं भी हों, लेकिन अगर पति मरता है तो देखने जाती हैं, रोती हैं, हथियार डाल देती। लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले, और जोर के साथ वो लड़ाई लड़ती रहीं, और ये उनको दांत खट्टे करवा दिए अंग्रेजों को। वो वीरांगना की आज मैं इतिहास बता रहा हूँ, उदा देवी पासी, लेकिन उनके इतिहास को छिपाया गया दोस्तों। हालांकि उनकी मूर्ति लगी है सिकंदराबाद में, और उनकी प्रतिमा स्थापित है लखनऊ में, और उनकी प्रतिमा पर हालांकि कार्यक्रम भी होते हैं, कई समाज के, बहुजन समाज के लोग वहाँ पर कार्यक्रम भी करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए, अपने इतिहास को जानिए। अगर अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इतिहास को दबा दिया जाएगा, और दबा दिया जाएगा तो हम लोग अपने इतिहास को नहीं जान पाएंगे। हम अपने इतिहास को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम सम्मान नहीं पा पाएंगे। इसलिए रानी बेगम ने उनको इजाज़त दी लड़ने के लिए। उसी समय एक और बहुत बड़ा घटना घटती है, वो युद्ध करती रहती हैं, युद्ध में उनका पीछा करते रहते हैं, और सिकंदराबाद में वो एक वृक्ष होता है पीपल का, बरगद का, उस पर वो चढ़ जाती हैं, और 36 अंग्रेजों को पीपल पर चढ़ के, और अंग्रेज चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, लेकिन वो लगातार अपनी हिम्मत, अपने जुनून के साथ लड़ती हैं, और अपने गोलियों से उन 36 अंग्रेजों को वो मार डालती हैं। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि गोली आती किधर से है, उनको पता चला कि पेड़ के ऊपर से, तो उन्होंने आइडिया से गोली चलाना शुरू किया, और गोली चलाई तो वो उनके कई गोलियां लगीं और शहीद हो गई, नीचे पेड़ के गिर गई। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये एक महिला है, क्योंकि वो पता नहीं चलता था, कपड़े वेशभूषा उनको पुरुष वाले हुआ करते थे, टोपी लगाया करती थी, पगड़ी बांधती थी, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि ये पुरुष है या महिला। जब नीचे गिरी तो उनका पगड़ी गिर गई, तो उसके बाद जब अंग्रेजों ने भी देखा कि एक महिला, और महिला को उन्होंने सल्यूट किया कि एक महिला है ये, तो उदा देवी पासी को उन्होंने सल्यूट किया, और उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि अगर इस देश में 100 महिलाएं इस तरीके से होती, वीरांगनाएं होती, योद्धाएं होती, तो मैं 200 वर्ष इस देश में शासन नहीं कर पाता। अब तक मुझे बहुत पहले भागना होता अगर ऐसे 100 महिलाएं वीरांगनाएं हो जाती। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ओबीसी भाइयों, एससी भाइयों, एसटी भाइयों, इसमें पैदा हुई वीर वीरांगनाओं को आप लोग इतिहास को निकालिए। मैं लगातार आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, इस इतिहास को आप लोग समझिए, महापुरुषों को पढ़िए, महापुरुषों को जानिए, चाहे वो झलकारी बाई हों, चाहे अवंती बाई हों, उदा देवी पासी हों, चाहे माता दीन वाल्मीकि हों, यानी कि वाल्मीकि समाज से, भंगी समाज जिसे कहते हैं लोग, चाहे वो बिरसा मुंडा हों जो आदिवासी थे, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी हम लोगों के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि जब उन्होंने ऐसी वीरांगना झलकारी बाई उदा देवी की पासी की जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं, और वीरांगना को मैं
शत शत नमन करता हूँ और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसी वीर वीरांगनाओं को आप लोग नमन करता हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों की जो मैं बहुजन महापुरुषों को इतिहास आप लोग जान सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। बहुत सारी महापुरुष हैं, 150 लगभग महापुरुष हैं और बहुत सारे वीर वीरांगनाएं हैं, क्रांतिकारी हैं, जिनको हम लगातार आपके सामने लेकर आता रहता हूं। और आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर कहता हूं कि आप लोग जो टीवी अखबार देखते हैं उसमें नहीं दिखाया जाता है उदा देवी पासी की जयंती, क्योंकि वो भी आज भी उनका है, इतिहास भी लिखने वाले हुए थे और टीवी और अखबार भी आज उनके हैं। इसलिए टीवी अखबार को कम पढ़िए, कम देखिए, उसमें आप तर्क नहीं, आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा अपनी तरफ। इसलिए हम लोग इस चैनल जो हम लोगों ने बनाए हैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के, इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये ज़रूरी है इनको पढ़ना, क्योंकि हमारी बात को नहीं रखा जाता टीवी में, ना अखबारों में बताया जाता है। इसलिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।